हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज देखो हम लोग जो कक्षा 12 का जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आधे से क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है, ये जो ऊपर वाला 1 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करनी है। तो देखो मैं एक एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमने ये जो 5 क्वेश्चन है इन पर चर्चा करनी है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो कोस कोस पाई बाई 2 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। ये देखो cos पाई बाई 2 प्लस में साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ थीटा की फिक्स वैल्यू तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1/3 है, इसकी वैल्यू कहां पर होती है वो हमें पहले निकालनी पड़ेगी पूरी कंप्लीटली। तो उस हिसाब से नहीं सोच करके थोड़ा सा देखो अलग तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। कैसे? इसको आप पूरी को एक बार के लिए थीटा सोचो, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, हमने थीटा किसको माना है? साइन इनवर्स 1/3 को माना है, इसको हमने थीटा माना है। तो ये हो गया कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। कोस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? दूसरे में, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा हो रहा है दूसरे में जा रहा है। तो दूसरे में हमें पता है पाई बाई 2 पे बदलेगा, ये किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। और कोस दूसरे में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहां आएगा हम लोगों के पास में माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि कोस साइन में बदल जाएगा और दूसरे के अंदर जो कोस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन, इधर थीटा की जगह वापस वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये साइन से साइन हट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1/3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 1/3 आएगा। तो इस हिसाब से इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है पेपर में। ये देखो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें देखो एक नंबर के रूप में आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है ना वो कह रहा है टेन इनवर्स। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स ऊपर लिखा हुआ cos x और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस साइन x, ऐसा लिखा हुआ। हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है और अंदर कोशिश करनी है इसको सरलतम रूप में लेके आना है। इसका मतलब अंदर कोशिश करनी है कि टेन की कोई टर्म्स बने। तो यहां देखो कुछ फार्मूले यदि आपको पता है तो ये इस हिसाब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेन इनवर्स कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फिर उसके बाद में ये जो है 1 माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 को, और इसको आप लिख दोगे 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2। ये तो होता ही है इसका फार्मूला। अब यहां देखो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर वाला है जैसा का जैसा, तो इसको आप एक बार प्लस में लिख दो और एक बार आप इसको माइनस में लिख दो। ये प्लस में आ गया और ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आ गया माइनस, क्योंकि दो टुकड़े हो जाएंगे ना इसके, अपॉन नीचे देखो ये होल स्क्वायर बन गया किसका? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। देखो अब देखो ये जो चीज है ये स्क्वायर देखो इससे कट जाएगा, तो यहाँ एक पावर बच जाएगी। तो यहाँ आएगा देखो टेन इनवर्स, क्या बचा? कोस एक्स बटा 2 बचा, प्लस में साइन एक्स बटा 2 बचा, और नीचे की तरफ बचा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये बचेगा यहां तक। अब थोड़ा सा यदि हम लोग बात करें, अंदर देखो टेन की टर्म्स बन सकती है। यदि हम लोग क्या करें, कोस एक्स बाई 2 को कॉमन निकाल ले, कोस एक्स बाई 2 का यहां भी भाग लगा दो, यहां भी भाग लगा दो। यहां लगाएंगे तो यहां आएगा 1 प्लस में टेन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 का भाग लगाया हमने ऊपर। नीचे देखो cos x बाई 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। और ये अंदर वाला फार्मूला हमें पता होना चाहिए किसका होता है। देखो इधर लिख देता हूं टेन इनवर्स
ये अंदर वाला फार्मूला किसका हो गया, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 10x/2 लिखा हुआ है, या माइनस का साइन, तो ये हो गया 10 π/4 प्लस x/2। इसको यदि हम खोले तो ये देखो फार्मूला बनेगा 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10b, ऐसा बनेगा फार्मूला। आप इसको खोलोगे तो, क्योंकि इसी का फार्मूला है अंदर वाला, ये 10 से 10 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4 प्लस x/2। इस हिसाब से इस सवाल को देखो हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो इस हिसाब से आएगा। तो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो ऐसे सोल्व हो जाएगा अपना। देखो अब अगले वाला जो 3 नंबर सवाल है उसकी चर्चा करते हैं थोड़ी। तीन नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स, ये 10 बाहर दिया हुआ साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2। देखो एक काम कर लो, इनको किस में कन्वर्ट करो, सबको 10 में बदलो, दोनों को 10 में बदल के 10 का जो 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y का जो फार्मूला वो यूज कर सकते हो। अब देखो इस चीज को हम लोग 10 में कैसे बदलेंगे, बदलना सीखना। जिस चीज को बदलना है ना, आप उसको कोई ना कोई मान लिया करो। जैसे मान लो हमने थीटा वैल्यू इसको मान लिया कि थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर है, तो यहां से देखो साइन थीटा बराबर क्या बन गया, क्योंकि ये इनवर्स वाला पार्ट उधर जाएगा, साइन थीटा ये 3/5 आएगा। देखो 3/5 साइन थीटा इतना है, तो हम लोगों को टेन थीटा निकालना है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, देखो साइन थीटा में लंब की, ये किसकी वैल्यू होगी, कर्ण की। ये लंब की होगी, ये कर्ण की होगी। हमें निकालना है टेन थीटा, और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, लंब बटावा आधार होता है, तो लंब की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, कर्ण की वैल्यू 5 है, लंब की वैल्यू 3 है, तो हमें पता है आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। कैसे, क्योंकि ये लंब है ये कर्ण है, तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दो, कर्ण का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 9 इसमें से कम होगा, 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ से जो थीटा है ना वो निकल के आया है 10 इनवर्स 3/4, ये निकल के आया। इसको सीधा आप कन्वर्ट कर सकते हो, यदि कोट हमें दिया हुआ है, कोट इनवर्स 3/2 है, तो आप कोट इनवर्स यदि 3/2 लिखा हुआ है, तो आप उसको सीधा लिख सकते हो 10 इनवर्स 10 में सीधा, ये नंबर बदलते हैं, उल्टा हो जाते हैं नंबर अंदर वाले, 2/3 ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब देखो हम लोग यदि बात करें, यहां लिखा हुआ 10 इनवर्स 10 लिखा हुआ बाहर, ये देखो अंदर वाला बदल गया किसमें, 10 इनवर्स 3/4 में, और वो है 10 इनवर्स कितना, 2/3। यहां हम लोग एक देखो फार्मूला यूज कर देते हैं किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है, tan इनवर्स बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इसको 2 टाइम डिवाइड कर देगा। अब आप इसको हटा सकते हो, यहां से हटाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो 3/4 तो ऊपर बच गया, प्लस में 2/3 बच गया, नीचे देखो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा। सोल्व करो, ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 4 का डिवाइड करेंगे 3 बार, ऊपर 9 हो गया, 3 का डिवाइड करेंगे 4 बार, ऊपर कितना हो गया, 8 हो गया। देखो, और ये इससे देखो 6 टाइम कैंसिल, ऊपर हो गया 17 और नीचे हो गया 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 17/6। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे। आसान प्रश्न है, इन दोनों को 10 में बदल लेंगे और 10 में बदल के, यदि आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई दोनों को, इसको भी साइन में बदल लो, इसको भी साइन में बदल लो, फिर वो साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, और लास्ट में जाकर के वापस 10 में बदल करके 10 इनवर्स में बदल लेना। 10 इनवर्स में बदलते ही जो बचेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
देखो अगला जो 4 नंबर सवाल है उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 4 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो यहां लिखा हुआ साइन पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 ऐसा लिखा। यहां देखो साइन की जगह आप साइन पाई बटा 3 की जगह पाई बटा 3। अब देखो हमने कल एक बात की चर्चा करी थी, यदि साइन के इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन होता है ना तो वो सीधा ही बाहर आ जाता है, हमने कल बात करी थी। यदि ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो यहाँ किसका साइन हो जाएगा? प्लस का, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो यहां आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बटा 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब साइन की वैल्यू 1/2 किस थीटा की वैल्यू पर होता है, मतलब ऐसा कौन सा थीटा का मान है या ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर 1/2 देता है साइन। तो हमें पता है 30 डिग्री है, मतलब पाई बटा 6। तो यहां आ जाएगा साइन, ये देखो ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री मिलकर के कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। ये भी देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है हमें और सोच करके इसको सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। देखो ये रहा, ये पड़ा 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग सोल्व करके इसको भी सोल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इन सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो, और आराम से इनको सोल्व करना है। अब देखो एक ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिखा हुआ कोस इनवर्स, फिर लिखा हुआ कोस 13 पाई बाई 6 लिखा हुआ, देखो 13 पाई बाई 6 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां देखो हम लोग बात कर रहे हैं कोस इनवर्स की जगह कोस इनवर्स। यदि मान लो मैं सीधी बात करूं कि भाई हमें पता है बाहर इनवर्स है अंदर कोस है, दोनों हट जाएंगे, 13 पाई बटा 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 13 पाई बटा 6 इस कोस इनवर्स की रेंज में नहीं आता, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, 0 से पाई के मध्य इसका वैल्यू आना चाहिए, जो कि इसकी रेंज में नहीं है। इसकी रेंज में नहीं है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से बदलोगे कि ये जो 13 पाई है ना, इसमें आप 6 का डिवाइड कर दो। सपोज 6 का डिवाइड कितनी बार जाएगा? 2 पाई बार। यहां कितना पाई? 12 पाई। बच गया कितना? 1 पाई बच गया। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। कोस इनवर्स, ये हो गया कोस, यहां हो जाएगा 2 पाई, और यहां 1 पाई बचा तो प्लस का पाई बटा, अभी इसमें 6 का भाग और देना है तो बटे में 6। भाई 2 पाई बार तो पूरा पूरा गया ना भाग, तो 1 पाई बटा 6 बच गया, पाई बटा 6 मतलब पाई में भी 6 का डिवाइड और करना है। अब यहां देखो कोस इनवर्स, अभी भी इसको हटाना नहीं है। कोस 2 पाई प्लस में पाई बाई 6, कोस 2 पाई प्लस में पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब पहले क्वांटिटी में जाएगा। पहले में कोस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और 2 पाई पे बदलता नहीं है, इसलिए कोस पाई बटा 6 ही रहेगा। कोस से कोस आप हटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? पाई बटा 6। और ये हम लोगों को पता है इस रेंज से बिलोंग करता है, 0 से पाई के मध्य ही है आंसर। 0 से पाई के मध्य ही तो आ रहा है कि पाई बटा 6 है, हमें पता है 0 से पाई के मध्य होता है। इसकी रेंज देखो, इस रेंज में ही आंसर आना चाहिए। तो ये हम लोगों को इस प्रकार से इक्वेशन सोल्व करने, आसान सवाल है, ढंग से देखोगे पढ़ोगे तो ये आराम से कर पाओगे, कोई बड़ी बात इनमें है नहीं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। और इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी आपको मिलाते रहना, कोई डाउट है और है तो आप पूछते रहो, कोई समस्या नहीं है।